नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 नवंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर भी जानकारी साझा करूंगा। पीडीएफ आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब है। हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। यहाँ पर ऐसे कर लेना कि हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा अरीना साबालेंका ने। किसने जीता है? अरीना साबालेंका ने है जो साथियों पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। बेलारूस की अरीना साबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया है। यह साबालेंका का तीसरा ग्रैंड स्लैम में खिताब है। तो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में अमेरिकी ओपन का खिताब है जो किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा अरीना सबालेंका। ये कहाँ की है? बेलारूस की। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया है साथियों? तो अमेरिका की जेसिका पेंगुला को इन्होंने फाइनल में हराया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है। विजेता कौन रहा और उपविजेता कौन रहा, दोनों आपको याद रखने हैं, सीधे के सीधे आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाओ सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया था। आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। किसने किया है? दक्षिणी अफ्रीका और साथियों भारत के जो नौसेना है उसके बीच साथियों पनडुब्बी बचाओ सहायता सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कार्यवान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी संकट या दुर्घटना के समय दक्षिणी अफ्रीका नौसेना की पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और दक्षिणी अफ्रीका की नौसेना प्रमुख व इस एडमिरल एनो वो इस एडमिरल मॉडल लोब्स ने है जो साथियों इस समझौते पर है जो हस्ताक्षर किए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहने वाला है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाओ सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच साथियों ये समझौता हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे साथियों सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, तो आंसर हो जाएगा मोइन अली ने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को दिए गए साक्षात्कार में मोइन अली ने कहा कि मैं 37 साल का हूं। इस महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए मुझे नहीं चुना गया है। मैंने इंग्लैंड के लिए काफी क्रिकेट खेली है। अब अगली पीढ़ी के लिए समय आ गया है जिसके बारे में मुझे भी बताया बताया भी गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि साथियों मोइन अली हैं जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से है जो संन्यास की घोषणा है जो कर दी है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। खेल खिलाड़ी से संबंधित कई बार साथियों करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, तो आपका आंसर हो जाएगा मोइन अली के द्वारा है जो कर दी। और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आईपीएल में साथियों ये पिछले 2-3 सीजन से है जो किसकी ओर से खेल रहे हैं? चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे हम पूछा कि भारत और यूनेस्को ने कहां पर मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन किया, तो आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर। कहां पर किया है साथियों? पेरिस के अंदर। मुख्य विज्ञान सलाहकारों की गोलमेज बैठक का 2024 का संस्करण शुक्रवार को साथियों पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस गोलमेज बैठक का आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और यूनेस्को को प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सीएस की अवधारणा द्वारा पिछले साल भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के दौरान सरेपा ट्रैक पहल के रूप में बनाई गई थी और उसे लॉन्च किया गया है। तो भारत और यूनेस्को ने कहां पर मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन किया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहां पर किया गया साथियों? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस के अंदर है जो इसका साथियों आयोजन किया गया था। साथियों आवाज में अगर कोई दिक्कत है तो तबीयत थोड़ी खराब है, जिसके चलते आपको थोड़ी एनर्जी कम में लग रही होगी। आयोजन कहां पर हुआ है? पेरिस के अंदर आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को नया वित्त सचिव नामित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों तुहिंग कांत पांडे को। किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तुहिंग कांत पांडे को।
हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी को नया वित्त सचिव नामित किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांत पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया है। ओडिशा केंद्र के 1987 बेंच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी पांडे अब तक निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव पद पर तैनात थे और इनको साथियों अब वरिष्ठ अधिकारी हैं ये तुहिन कांत पांडे, उन्हें वित्त सचिव है जो नामित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये साथियों इससे पहले है जो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव पद पर तैनात थे। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट मान के इसको चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नौ हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों राम मोहन रायडू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किजारापू राम मोहन रायडू ने विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों की डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 8 अन्य हवाई अड्डों के लिए इस सुविधा का वर्चुअल माध्यम से जो शुभारंभ किया। और अब साथियों इसके अंदर जो टोटल 9 हवाई अड्डे हैं डिजी यात्रा की सुविधा कर दिया, उसके बाद भारत के अंदर टोटल 24 ऐसे हवाई अड्डे हो गए हैं जिन पर डिजी यात्रा सुविधा है जो प्रदान है जो भारत सरकार के द्वारा साथियों की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि 9 हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राम मोहन नायडू के द्वारा है जो किया गया है। इम्पोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है आपके लिए रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्क किट किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। देश का पहला बायोमार्क किट छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। कोविड-19 की गंभीरता का अनुमान लगाने वाला उपकरण मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जगन्नाथ पाल और उनकी टीम ने इस किट को है जो विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो साथियों इसके अंदर निभाई है। इस शोध के अंदर साथियों डॉक्टर योगिता राजपूत ने भी अहम योगदान दिया है। तो भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्क किट किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और इसके अंदर जो मुख्य है जो भूमिका है वो डॉक्टर जगन्नाथ पाल और उसकी टीम की है। और इसके अलावा इस शोध के अंदर है जो साथियों डॉक्टर योगिता राजपूत ने भी अहम योगदान दिया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सूरत। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सूरत शहर को है जो हाल ही के अंदर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में है जो शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों को चुना गया था साथियों। उसके अंदर सूरत ने है जो पहला स्थान पाया है। तो जबलपुर और आगरा क्रमशः दूसरे व तीसरे पायदान पर हैं। 2023 में इस श्रेणी में इंदौर शीर्ष पर था, इस बार वह 7वें स्थान पर आ गया है। तो ये भी आपको याद रखना है साथियों कि 2023 में इस श्रेणी में इंदौर शीर्ष पर था और इस बार वह 7वें स्थान पर है जो आ गया है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट साथियों ये रहने वाला है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला? तो आंसर हो जाएगा सूरत को साथियों यह अवार्ड है जो मिला है। और जबलपुर और आगरा क्रमशः साथियों दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, ये आपको याद रखना। और इंदौर साथियों जो 2023 के अंदर शीर्ष स्थान पर था वह जो साथियों 7वें स्थान पर पहुंच गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत है जो साथियों कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 18वें स्थान पर है जो साथियों रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे कन्फर्म है कि आगामी जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होनी है साथियों उसके अंदर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने जो कितने टोटल पदक जीते? तो 29 जीते थे साथियों, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 रजत है और 13 ब्रॉन्ज है। ये आपको याद रखना है। सीधा का सीधा आपसे डाटा है जो साथियों पूछा जाएगा और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कितने जीते हैं? टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड आपको याद रखने हैं और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज भी आपको याद रखने हैं। स्वर्ण जीता है अवनी लेखरा ने। इसके अलावा साथियों नितेश कुमार ने बैडमिंटन में जीता, सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता और इसके अलावा साथियों हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी रिकरो में जीता, धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो अफ्रीकान में जीता, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता, नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो के अंदर है जो जीता। और रजत पदक जो अपने बात करें 9 की, वो मनीष नरवाल, निषाद कुमार, योगेश कुथानिया, थुल्लू समिति मुरुगेसन, सुहास सेतीराज, अजीत सिंह, शरद कुमार, सचिन खिलाड़ी, प्रणव सुरमा ने जीते थे साथियों। ये आपको याद
रखना है। इम्पोर्टेंट ये रहेगा और आपसे उम्मीद है कि एग्जामिनर सीधा का सीधा पूछ ले कि कौन से पदक जीता, तो भारत 18वें स्थान पर रहा है, जिसके अंदर 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में किसने शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की, तो हिमाचल प्रदेश। पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 4 सितंबर 2024 से अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की है। संसदीय लोकतंत्र में शून्यकाल की प्रथा भारतीय संसद का एक देन है, जिसे 60 के दशक के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर साथियों ये शुरुआतें की गई हैं और 4 सितंबर 2024 से है जो साथियों इसकी शुरुआतें की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य साथियों आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी। आपको जो पीडीएफ है वो डेली इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। मेरा प्रयास रहता है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स हैं आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। वहाँ पर भी साथियों जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। पीडीएफ आपको डेली है जो रूटीन के अंदर मिल रही है। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स से और अपने दोस्तों में भी है जो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और जल्द ही आपको है जो साथियों सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ इन्फ्यूजन नोट्स आपकी है जो जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले यही आशा रखता है। धन्यवाद।